कैसा लगता है जब एक ही देश में दो बड़े समाज के लोग अपने अपने उत्सवों और अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। आज वही दिन है 21 मार्च। आज के दिन जहां आदिवासी जनजाति समाज के लोग सरहुल को मना रहे हैं, जो कि उनका सबसे बड़ा कहे या फिर बहुत बड़ा त्योहार है, उत्सव है। उसी तरह से आज इस्लाम धर्म में मुस्लिमों का जो त्योहार है ईद, आज वो मनाया जा रहा है। और ये दोनों त्योहार एक ही दिन पड़ रहा है, 21 मार्च आज के दिन ही। तो सबसे पहले जो भी सरहुल और ईद को मना रहे उन सभी को आप सरहुल और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का जो वीडियो है वो हम लेकर आए हैं कि सरहुल कौन कौन मनाते हैं और कब कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, साथ ही ईद कब से मनाया जाने लगा और क्यों मनाया जाने लगा, कब से मनाया जाने लगा। ये दोनों विषयों पे आज हम वीडियोज लेके आए हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में झारखंड है और इस तरह से सरहुल का गेटअप होता है, ड्रेस होता है, जहाँ पे आदिवासी जनजाति लोग सरहुल को मनाने के लिए इस तरह का ड्रेस पहनते हैं। ये उनका अपना पारंपरिक परिधान या पारंपरिक ड्रेस होता है। और फिर ये ईद में, जो कि प्रेम सद्भावना अपनापन का एक त्योहार है इस्लाम धर्म के लिए। तो शुरुआत कर रहे हैं वीडियो का, और शुरुआत हो रहा है कि इस वीडियो में क्या क्या सरहुल में क्या क्या होता है। तो सरहुल मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऐसे क्षेत्रों में मनाया जाता है जहां पे जनजातीय बहुल इलाके हैं, जहां पे ज्यादा जनजातीय लोग रहते हैं, या फिर जहां भी जनजातियां लोग रहती हैं वो सरहुल को मनाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग राज्यों में, सिर्फ इन्हीं राज्य नहीं, इसके अलावा भी और कोई राज्य हैं जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, वे सभी लोग धूमधाम से सरहुल को मनाते हैं। यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार तो होता ही है। और यह जो पर्व है, यह जो त्योहार है सरहुल, यह प्रकृति के सम्मान में मनाया जाता है। मतलब ये पूरी तरह से समर्पित है प्रकृति के लिए। हम जानते हैं कि और भी जो त्योहार होते हैं आदिवासियों का या जनजातियों का, वो प्रकृति से उनका बहुत ज्यादा लगाव होता है। उनके सबसे बड़े ईश्वर कहें या फिर सबसे बड़े देवता कहें, वो प्रकृति और प्रकृति से जुड़े हुए लोग ही होते हैं, जिसमें सूर्य भगवान है या फिर जो जंगल के देवता होते हैं, ये सभी। तो ये प्रकृति, आपका जंगल, झाड़ियों और ऐसे ही उनके आराध्य होते हैं और इन्हीं की पूजा पाठ हमेशा करते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से 3 दिनों तक चलता है। जैसे और भी पर्व होते हैं वो 2-3 दिनों में चलते हैं, हमारे छठ भी होता है, ऐसे भी और पर्व होते हैं जो 2-3 दिनों का होता है। उसी तरह से सरहुल भी 3 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है और तीनों दिनों में अलग अलग काम को पूरा किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें पेड़ों के पुराने पत्ते जाने के बाद जो नए पत्ते आते हैं इस मौसम के बदलने के बाद, उसके लिए उत्सव होता है। नए पत्तों के स्वागत के लिए उत्सव होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पतझड़ का मौसम चल रहा है, पतझड़ के बाद जब नए पत्ते पेड़ों पे आते हैं, नए फूल आते हैं, उन्हीं को समर्पित या फिर उन्हीं को उत्सव के रूप में देखते हैं सरहुल पर्व के नाम से। और ये उसी को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो सरहुल में सखुआ का फूल का बहुत ज्यादा महत्व है। जो सरहुल पर्व है इसमें जो मेन फूल होता है, जो मेन उनका अपना पेड़ है, वो सखुआ का है। तो सखुआ के पेड़ पे ज्यादा फोकस होता है, और सखुआ के पेड़ के उसके फूल जो होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, उसका ज्यादा महत्व इस पर्व में दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कब मनाई जाती है सरहुल। तो सरहुल जो होता है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। यानी अभी जो चैत्र मास चल रहा है, पहले कृष्ण पक्ष आया था, उसके बाद शुक्ल पक्ष आया चैत्र मास का, और इसी शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को सरहुल पर्व भी मनाया जाता है। और 3 दिन में क्या क्या होता है इसको समझते हैं। तो जो पहला दिन होता है उसमें पाहन उपवास रहकर पानी से भरे 2 घड़ों को रखते हैं, और वो 2 घड़े रखते हैं, उसको अगला दिन चेक किया जाता है उसमें पानी का स्थिति क्या है, पानी का लेवल क्या है। और पाहन जो होते हैं वो उसी पानी के लेवल से ये अनुमान भी लगाते हैं कि पूरे वर्ष का पानी का स्थिति, यानी बरसात का स्थिति, बारिश का स्थिति क्या होने वाला है, मानसून किस तरह से होता है। तो इस तरह से इनकी आस्था है, इनकी परंपरा, इस परंपरा के माध्यम से वो वर्ष भर में होने वाले बारिश का भी अनुमान लगाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन सरना स्थल पर नृत्य और संगीत का कार्यक्रम होता है, और वहीं पे फूलखोसी भी होता है। फूलखोसी किसको बोलेंगे, तो वो सखुआ के फूल को वहां पे खोसते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी को फूलखोसी भी कहते हैं। और वहां पे नृत्य संगीत, सरना स्थल जो आदिवासियों का, जनजातियों का अपना पूजा स्थल है या फिर पारंपरिक धार्मिक स्थल है, वहां पे ये कार्य किया जाता है। उसके बाद तीसरे दिन का जो कार्यक्रम होता है, तीसरे दिन में इस त्योहार में पाहन फूल को बांटते हैं और प्रसाद भी बांटते हैं। प्रसाद के रूप में ऐसा माना जाता है कि वो परंपरा है, प्रसाद के रूप में मुर्गा और चावल का खिचड़ी बनाया जाता है, उसी को लोग खाते हैं और उसी को बांटते हैं। यही सरहुल का मुख्य प्रसाद हो जाता है।
इसके बाद सरहुल का और क्या क्या नाम है, अगर इसके बारे में हम देखें तो अलग अलग जनजातियों में सरहुल को अलग अलग नाम से देखा जाता है। जैसे कि मुंडा जनजाति इन्हें सरहुल के नाम से ही जानती है। दूसरा बात, उरांव जो होते हैं उन्हें खद्दी बोलते हैं। साथ ही अगर संथाल की बात करें तो संथाल सरहुल को बाहा पर्व के नाम से जानते हैं। जो हो होते हैं वो बा पर्व बोलते हैं, और जो खड़िया जनजाति के लोग होते हैं उन्हें जाकोर कहते हैं सरहुल पर्व को। तो ये अलग अलग जनजाति जो जिन्होंने सरहुल को अलग अलग नाम दे रखा है, लेकिन उत्सव और मनाने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है, और वो एक जैसा ही प्रेम, सद्भावना और प्रकृति के प्रति अपने लगाव को दिखाते हुए इस पर्व को मनाते हैं। इस इस इमेज के, इस फोटो के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो पाहन है वो दो घड़े रख रहे हैं, और इसमें पानी भर के रखेंगे। इसी पानी के लेवल से वो अनुमान लगा सकते हैं कि पानी का जो इस वर्ष जो बरसात होने वाली, बारिश होने वाली है, उसकी स्थिति क्या होगी, मानसून किस तरह से रहेगा, कितना लंबा रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा, इसके अनुमान भी लगाते हैं। इनकी अपना परंपरा, अपना आस्था और इनका अपना कल्चर, हम कह सकते हैं कि ये आदिवासियों का अपना कल्चर होता है। और इसी पहले दिन को दोहड़ी या दो पट्टा पानी, इसी कार्यक्रम को कहा जाता है। इसके बाद अगर हम तीनों दिन के कार्यक्रम को देखें तो पहला दिन तो दो घड़े में पानी रखना और फूल को रख के पूजा पाठ, बलि वली करना, जो भी परंपरा होता है ये पाहन करते हैं। दूसरा दिन सरना स्थल पे नृत्य संगीत चलता है, उत्सव के रूप में मनाते हैं हम। और भी जितने भी आपको जनजातियों के आप व्रत और त्योहार देखेंगे उसमें उत्सव पे ज्यादा फोकस होता है। अच्छे से मिलजुल के, प्रेम से, नृत्य संगीत के साथ, उत्सव के साथ अपने त्योहारों को मनाते हैं आदिवासी जनजाति अक्सर। तीसरे दिन उपहार के स्वरूप में वही सखुआ के फूल को बांटते भी हैं, देते भी हैं, और वही सखुआ के फूल से वो उत्सव को मनाते हैं और अपने इस त्योहार को एंजॉय करते हैं। अब हम बात करते हैं, जिस तरह से हम बोले थे कि जो ये पर्व होता है वो तृतीया तिथि को होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष के। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो अलग अलग पक्ष होते हैं किसी भी हिंदी माह में, चाहे विक्रम संवत का हो या शक संवत का हो। तो जो पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसको समझना अधिक आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये पक्ष आखिर माह में आता कैसे है, कब से कब तक हम कृष्ण पक्ष कहेंगे और कब से कब तक शुक्ल पक्ष कहेंगे। तो इसको पूरी तरह से समझने के लिए चांद की दो स्थिति को हम देख सकते हैं। पहला स्थिति पूर्णिमा का चांद और दूसरा स्थिति अमावस्या का चांद। पूर्णिमा का चांद यानी जब चांद पूरी दिखाई देती है, और अमावस्या की चांद जब चांद एकदम नहीं दिखाई दे, उसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या का चांद बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल काली रात होती है। तो कोई भी माह जो होता है हिंदी महीने का, वो पूर्णिमा से शुरुआत होता है और वापस घूम के पूर्णिमा पे समाप्त होता है। अब पूर्णिमा से जो चलना शुरू होता है, पूर्णिमा मतलब पूर्ण चांद, मतलब पूरी रोशनी, और उसी रोशनी में अगर हल्का हल्का रोशनी कटने लगे चांद का दिन प्रतिदिन, तो जब कटना शुरू होता है यानी चांद के ऊपर कालिमा आने लगता है, चांद के ऊपर अंधेरा छाने लगता है, उसी को हम लोग कृष्ण पक्ष के रूप में देखते हैं, क्योंकि चांद के ऊपर कृष्ण का साया आने वाला है। कृष्ण का मतलब अंधेरा का साया आने वाला है, कालिमा का साया आने वाला है, तो उसी को हम लोग कृष्ण पक्ष बोलते हैं। धीरे धीरे चांद के ऊपर कृष्ण का साया आता है। तो पूर्णिमा के बाद एकम द्वितीया माह पूर्णिमा के बाद ही शुरुआत होता है, और लगभग 14-15 दिन के बाद पूरी चांद देखना बंद हो जाता है। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं, जब चांद देखना निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे लेट से निकलना शुरू होता है, और अमावस्या के दिन तो एकदम नहीं निकलता है, और वो पूरी की पूरी काली रात हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति होती है, पूरी की पूरी काली रात हो जाती है, वो अमावस्या होता है, वो आधा माह उस हिंदी महीने का कंप्लीट हो गया। अब अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष का स्टार्ट होता है। शुक्ल पक्ष का मतलब अब रोशनी आने का समय चालू हो गया है, और अमावस्या के बाद जब चांद एकदम नहीं दिखता, उसके बाद चांद धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रोशनी का पक्ष, यानी रोशनी के आगमन का पक्ष। और जब रोशनी के आगमन का पक्ष होता है, उसी को हम लोग शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं, यानी रोशनी यानी उजाला आ रहा है। तो जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तो चांद धीरे धीरे हल्का हल्का दिखाई देना शुरू होता है, एक लाइन की तरह। यहीं पे एकम के दिन चांद एकदम नहीं दिखाई देता, द्वितीय के दिन चांद हल्का सा दिखाई देता है कुछ समय के लिए, और यही भारत में दूज का चांद भी बोलते हैं, जब हल्का सा दिखाई देता है। यह शुक्ल पक्ष का दूसरा तिथि होता है जिस दिन चांद दिखाई देता है हल्का सा, और वही दूज के चांद को देखकर इस्लाम समाज के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग इसको ईद का चांद बोलते हैं, और अगले दिन ईद का त्योहार भी अपना मनाते हैं, अपने ईद का फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो धीरे धीरे जब चांद बड़ा होने लगता है, चांद बड़ा होते होते जब पूरा बड़ा हो जाए, उसी को पूर्णिमा का चांद कहते हैं। वहां पे मंथ की समाप्ति हो जाती है, और पूर्णिमा के फिर अगले दिन अगला मंथ की शुरुआत हो जाती है। तो इस इमेज के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो इधर का पार्ट है, जब चांद पूरा से आधा होने लगता है और पूरा चांद दिखना बंद होता है, उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और जब पूरा अंधेरा से रोशनी की ओर बढ़ते हैं और चांद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं।
अब इसके बाद बात करते हैं ईद कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। ईद इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा त्योहार की अगर बात कहें तो वो ईद ही होता है, जो रमजान के महीनों के बाद आता है, रमजान के रोजा के महीनों के बाद आता है। उसके बारे में बात करते हैं तो ईद रमजान के बाद सवाल माह के पहले तिथि को होता है। सवाल माह यानी रमजान जो 10वां माह है, उसके बाद 11वां माह सवाल का शुरू होता है और उसी सवाल माह में यहाँ पे ईद मनाया जाता है, जो पहले तिथि है उस दिन। ईद की शुरुआत भी 624 ईस्वी से मानी जाती है और जो इसकी शुरुआत थी जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर हिजरी करके जाते हैं, हजरत करके जाते हैं, तो वहां से उन्होंने जब मदीना पहुंचे तो मदीना के लोग पहले से 2 त्योहार को मना रहे होते हैं और वहां पे जाने के बाद पैगंबर साहब ने ये संदेश दिया कि इससे अच्छा है कि अल्लाह ने हमें 2 बहुत ही विशेष तिथि दिए हैं, 2 बहुत ही विशेष डेट दिए हैं, उस पे हम कुछ अच्छा त्योहार को मना सकते हैं। और वही 2 त्योहार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे त्योहार की जगह पे हम 2 अल्लाह के निर्देश के अनुसार अल्लाह की इबादत में 2 त्योहार को मनाए। एक का नाम है ईद उल फितर और दूसरे त्योहार का नाम है ईद उल अजहा। ईद उल अजहा को हम लोग बकरीद भी बोलते हैं, जो बलिदान का त्योहार भी कहलाता है। तो यही होता है ईद उल फितर और ईद उल अजहा, यही 2 त्योहार मनाने के लिए पैगंबर साहब ने मदीना में लोगों को बोला था। इस तरह से इमेज के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ये हिजरत का कुछ ऐसा सीन दिखाया जा रहा है जब लोग पलायन कर रहे होते हैं उस समय का, और ये पैगंबर साहब जो सभी को निर्देश दे रहे हैं कि हमें ईद का त्योहार मनाना चाहिए, वो अल्लाह की इबादत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत नेक काम है, ऐसा कुछ करके। और ये इन्होंने और क्या क्या कहा था कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, भाईचारा और प्यार के साथ रहना चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता भी करनी चाहिए, ईमान और सब्र को मजबूत बनाना चाहिए। इन सभी चीजों पे फोकस करके ईद के त्योहार के लिए पैगंबर साहब ने एक विशेष सूचना या फिर निर्देश दिया था। अब रमजान में रोजा रखने की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये शुरुआत भी 624 ईस्वी से ही रोजा रखने की गई थी। और इस रोजा का भी जो निर्देश है, वो जो संदेश है, वो अल्लाह से आया था और उनसे पैगंबर साहब ने मदीना में सभी लोगों को दिया था। और वो क्या था, तो पैगंबर साहब ने इंसानियत को समझने और समझाने के लिए रोजा का शुरुआत करने को कहा था। इससे लोग इंसानियत को समझेंगे और दूसरे को समझाएंगे भी कि इंसानियत क्या होता है। रोजा के दौरान सारा दिन भूखा प्यासा रहकर गरीबों के तकलीफ को समझा जाए। जिस तरह से हम समझते हैं कि अगर कोई गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो भी भूखा रहता है। और लेकिन अगर आप भूखे रहते हैं, आपके पास सब कुछ है, उसके बाद भी आप भूखे रहते हैं, तो आप भूख को समझेंगे। जब आप भूख को समझेंगे तो ये महसूस करेंगे गरीबों पे क्या गुजरती है जब उनके पास कुछ नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में सभी को एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, यानी आपके समक्ष कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। मजबूरी के कारण अगर कोई व्रत त्योहार में भूखा प्यासा है तो इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मजबूरी के कारण किसी को भी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए, ये संदेश भी इन्होंने दिया था। रोजा वास्तव में इंसानियत को सिखाता है कि इंसानियत क्या होता है, इंसान के दर्द को और तकलीफ को महसूस करना क्या होता है। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं, बल्कि गुस्सा पे काबू करना, धैर्य से काम करना, खुद पर नियंत्रण करना, त्याग करना, गलत काम से बचना, बेईमानी नहीं करना, दान को ज़कात भी कहते हैं, और प्रेम सद्भावना से रहना, यही रोजा का जो मुख्य नियम है ये होता है। इसके साथ जैसे ही रमजान के पूरे माह पूरे होते हैं, तो रमजान के माह पूरे होने के बाद इनका जो चांद दिखता है वहीं से माह का शुरुआत या फिर माह का अंत वहीं से हम कह सकते हैं। तो जब रमजान का माह पूरा होता है तो रोजा के बाद चांद दिखने पर ईद मनाई जाती है। जो इस्लाम धर्म में है, वो दिन जो चेंज होता है, महीना चेंज होता है, वो सुबह से नहीं होकर शाम से हो जाता है। जैसे ही चांद दिख जाता है तो चांद दिखने के बाद ही इनका रमजान का माह समाप्त होता है और सवाल का माह शुरू होता है। तो जैसे ही सवाल का माह शुरू होगा तो रमजान के आखिरी दिन जब चांद दिख जाए उसके बाद जो इनका नमाज होता है, उसके बाद ही अगला दिन यानी उसके बाद ही इनका ईद प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद से ही नया माह या फिर ईद का माह, सवाल का माह शुरू होता है और वो ईद के त्योहार में शुरुआत कर देते हैं। तो ये ईद का प्रेम और सद्भावना का ये त्योहार, उपहार देते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं, और यही सब प्रेम और सद्भावना का त्योहार ईद जो इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो आज के दिन 21 मार्च को दोनों त्योहार के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि आज के दिन का जो त्योहार सरहुल था और दूसरा त्योहार जो ईद था, वो दोनों एक आदिवासी समाज के लिए और एक इस्लाम समाज के लिए कितना महत्व रखता है और कैसे कैसे मनाया जाता है। इसके साथ हम लोग ये भी समझे कृष्ण पक्ष क्या होता है और शुक्ल पक्ष क्या होता है। आज के लिए हम जल्द ही एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें और भी कुछ चीजें होंगी।
अगर आपको और इसमें कुछ जोड़ना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक शेयर तो करेंगे ही, सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। और कोई भी मन में प्रश्न उठता है या फिर किसी और नई चीज पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप जरूर से बताएं, ताकि किस किस विषय में और वीडियो बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।